अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ब्रेकफास्ट बना ली थी। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मशरूम्स और कुछ शिमला मिर्चें डाली हैं। तो मैं लेके आई थी जी अपने लिए स्प्रिंग अनियंस। तो मैंने सोचा कि उनको मैं कट कर दूँ और जब कभी मैंने ऑमलेट या कुछ बनाना हो तो थोड़ा सा डाल लूँ और बाकी फ्रीज़ कर दूँ। फ्रोज़न बैग लिए थे मैंने, साथ में उसके फ्रीज़ किए थे। छोटा सा ये पराठा था फ़ातिमा के लिए और मैंने पराठे बनाए थे। तो साथ साथ बस हार्ड होता है कि जो है ना व्लॉगिंग करना, और मैं कहती हूँ लोग पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन मैं बस इधर से उधर से जो चंक्स मिल रहे हैं उनकी वीडियो बना के और इस तरह जो है ना खाने की ज़्यादातर मुझे याद आता है, अदरवाइज़ तो मैं भूल ही जाती हूँ। खैर, तो मैं कह रही थी कि जो है ना फ्रोज़न चीज़ें मुझे इसलिए भी, यहाँ पे जो है ना गर्मी का उस तरह मौसम नहीं है तो चीज़ें ज़्यादा देर पर फ्रोज़ भी हो जाती हैं, फ्रोज़न मिल भी जाती हैं सच। तो लेकिन यह है कि जो अपने हाथ से साफ़ कट करके फ्रेश को जो है ना रख लिया जब वो अच्छा होता है। तो ये जी मैं बना रही थी यहाँ पे राइस भी, साथ साथ कुकिंग की भी काफ़ी सारे चंक्स हैं जो मैं डाले हैं। खाने पीने से रिलेटेड ही होती है मेरी वीडियोस मोस्टली। तो ये मेरी टिप है या ट्रिक है कि जब पानी को बॉयल करने के लिए आप चावलों का रखें तो उसमें जो है ना उस वक्त अगर हरी मिर्चें डालें ना तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। खैर, आप में से कितने लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को जो चावलों का कलर है वो डार्क पसंद है और कितने लोग चाहते हैं कि नहीं उनके चावल जो है ना लाइट लाइट कलर के हों। स्पेशली मुझे जो है ना वो डार्क वाले पसंद है। है तो ये आपको क्लिक्स नज़र आएंगे, ये उसके जो टिक एंड ट्रिक के लिए लोग जा रहे थे हैलोवीन के सिलसिले में। तो मैंने सोचा कि जो है ना इनको वीडियो बनाऊं, दूर से ही बनाई है। इनके बच्चे थे, मैंने कहा ये ना माइंड ही कर जाएंगे गोरे कि हमारे बच्चों की वीडियोस क्यों बना रही हो। खैर, तो ये तो बस लाओ लश्कर के साथ सारे निकले हुए थे और मैं यहाँ पे आगे बना रही थी साथ साथ नूडल्स। और इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा चिकन लिया था और ज़्यादातर स्टर फ्राई वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं पैक बना हुआ मिलता है, फ्रोज़न भी मिलते हैं और जो फ्रेश होती हैं उनका भी पैकेट साफ़ सुथरे वॉश्ड में ना बनी हुई मिलती है। तो मैंने वो वाला पैकेट डाला था और नूडल्स को अलग से फ्राई करके और सोया सॉस के साथ ना बना लिया था। नूडल्स की रेसिपी होगी मेरे चैनल पे, तो वो आपने अगर देखनी है तो वहाँ से देख सकते हैं, फुल रेसिपी है। सर्दियों की बस आमद है, ऑटम बस जो आ रहा है, फॉल इतना प्यारा लग रहा है ना, पत्ते गिरे वो सारा गंद बहुत होता है उससे, लेकिन यह है कि आँखों को अच्छा बड़ा लगता है। तो बस इसी तरह ही जो है ना अब बॉनफायर नाइट भी है और बस शायद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसमें आवाज़ें आगे पीछे से आ रही होंगी। तो लेकिन यह है कि बारिशों का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। एक दिन धूप थोड़ी सी निकल आती है, उस दिन शुक्र अदा करते हैं। तो ये मैं पत्तों का जिक्र कर रही थी, तो देखें कितने खूबसूरत लीव्स लग रहे हैं। तो फातिमा मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करती है कि ये जो है ना कहाँ जाते हैं पत्ते, क्यों नहीं होते कुछ ट्रीज़ पे, कुछ पे होते हैं, कलर क्यों डिफरेंट होते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें नॉन स्टॉप है। ये ब्रेकफास्ट के लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। इसकी चाय लाटे की तो मैं बहुत फ़ैन हो गई हूँ, बहुत मज़े की है। खैर, तो जो मेन्यू डिसाइड कर रहे थे हम लोग सारे, तो मैंने सोचा कि साथ जो है ना मैं अपने नान मेरी जान की जो है ना वीडियोस भी बनाती जाऊँ। और इनका एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था और जो पेंटिंग की हुई थी और जो सेंटेंसेस लिखे हुए थे वो इतने मज़े के लिखे हुए थे कि पढ़ के मज़ा आ रहा था। ऐसा लग ही नहीं था कि हम लोग जो है ना आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए, ऐसा लगता पाकिस्तान की जो है ना सौगातें बस इसी तरह खाने, और खाना नाश्ता खाना मज़े का भी बहुत था। देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही मज़े का था मेरा। तो फिर अभी व्लॉग करते करते भी, वॉइस ओवर करते करते मेरा दिल कर रहा है आई वांट इट। है जो है ना मैं जब वॉइस ओवर करके जब अपनी वीडियो देखती हूँ ना तो कितने लफ्ज़ ऐसे होते हैं है जैसे कि जो मर्ज़ी, फातिमा भी यूज़ करती है जो मर्ज़ी के लफ्ज़, तो इस तरह के लफ्ज़ हैं वो मैं कितनी बार यूज़ करती हूँ। तो ये मैं बना रही थी लैम्ब चॉप्स, और मुझे थिन वाली चॉप्स जो है ना वो मैं कहती हूँ कटिंग हुई भी अच्छी से। घर के मसालों में मैं कसूरी मेथी, नमक, काली मिर्च, अजवाइन, कलवंजी, गरम मसाला और सूखे धनिए के साथ जो है ना मैं डाल रही थी। ये इंडियन मिक्स ग्रिल है और ये हलाल है और इसका मसाला तो प्रॉपर लिखा हुआ। तो साथ में लेमन जूस यूज़ करी थी, फ्रेश वाला भी और जो स्क्वीज़ हुआ मिलता है वो भी। तो उसका मैं मैरिनेशन तैयार कर लूँगी 2 बाउल्स में, क्योंकि
मैं जो है ना आलू को भी साथ में जो है ना करूँगी बेक और उनको ग्रिल करूँगी, तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे आलू को मसाला लगा के भी रख लिया और साथ में लैम्ब चॉप्स को भी। बस यही होता है कि अगर आप ओवरनाइट करें तो वो उसमें जो है ना मसाला अच्छे से रच बस जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छे का टेस्ट होता है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम भी 1 आवर पहले ज़रूर होना चाहिए, 3-4 आवर्स हो जाए इट्स गुड। तो ये मैं किचन फॉयल लगा रही थी ट्रेस को। ट्रेस में जो है ना मेरे वो इस तरह के हैं कि उसमें चिपकता वगैरह तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि सहूलत हो जाती है। अगर किचन फॉयल लगा दें तो उससे ये होता है कि आपके जो है ना बर्तन की बचत हो जाती है, इन सेंस के ज़्यादा रगड़ के धोना नहीं पड़ता। बस किचन फॉयल उतार लें और जो थोड़ा बहुत रह जाए उसको एक बार बस सिंगल टाइम वॉश कर लें, तो वो ईजी वॉशिंग के लिए जो है ना किचन फॉयल बहुत अच्छी चीज़ है। या जो है ना आप लोग बेकिंग जो है ना शीट्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे एक ट्रे में मैंने लैम्ब चॉप्स को रखा और दूसरे में मैंने जो है ना आलू को रख दिया। लैम्ब चॉप्स को मैं ऊपर ट्रे को रखूँगी, आलू को उनके साथ ही मैं उसी टाइम पे ओवन में नीचे साथ रख दूँगी। इतनी देर में जब तक लैम्ब चॉप्स बनती तो ओवन में मेरे जो है ना वो अच्छे से गल जाएंगे। ये साथ साथ करते खाने की बातें तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि मौलाना तारिक जमील के बेटे का जो इंसिडेंट हुआ है, बहुत से लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए, स्पेशली वीडियोस बना के और टैग करके और जो है ना उनका टाइटल भी वैसे रख के और सारा कुछ कहा। खुदकुशी कोई कहता है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। बस अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें। जो हो गया सो हो गया, अपनी तरफ से बातें ना ऐड करें, अपनी तरफ से चीज़ें ना ऐड करें, क्योंकि एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम नहीं जानते कि जो है ना अल्लाह ताला की नज़र में उसकी बख्शिश क्या पता हम जैसे सोच रहे हैं या कुछ भी हमसे पहले ही हो गई हो, और हमें नहीं पता वो उसका अल्लाह ताला की नज़र में उसका क्या मुकाम था या उसकी क्या हैसियत थी या उसकी कौन सी अदा कौन सी उसकी बात अल्लाह ताला को पसंद हो। तो इसलिए जो है ना जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस दुआ गो रहें, कुछ नहीं कर सकते चुप कर जाएं, दुआ कर दें। अगर दुआ भी नहीं कर सकते तो खामोशी से बस अपनी बात करें। कोई ज़रूरत नहीं किसी के बारे में इस तरह की कोई भी बात करने की। अल्लाह ताला बस जो है ना उसका मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में उसमें उसको आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आप देख रहे हैं आसमान यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा था। तो ये जो है ना यहाँ पे एक म्यूजिशियन था, इसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि हम रुक गए उसको सुनने के लिए। इंडियन ही गाने गा रहा था लेकिन आवाज़ इतनी खूबसूरत थी। मैंने ऐड करने की कोशिश की इसके क्लिप्स पर, मैंने कहा ये ना हो कि कोई कॉपीराइट का, या क्योंकि इसने म्यूज़िक भी साथ लगाया हुआ था तो वो इशू आ जाए, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा दोबारा मैं उसे वॉइस ओवर करके और दोबारा मैं कट नहीं कर सकती इसको, तो इसलिए जो है ना मैंने जो है ना इसकी वॉइस कट कर दिया। अदरवाइज़ बहुत प्यारी थी इसकी आवाज़, और जो है ना गाना बस हिंदी में कहीं नज़र आ जाए परदेसियों को तो हम तो उर्दू में, और गाना तो हम तो रुक ही जाते हैं। तो साथ में हिंदी से याद आया मुझे कि कमेंट सेक्शन में आप एक और आपको आज मैं काम दे रही हूँ। वो कहते हैं ना होमवर्क मिलता होता है और बच्चे होमवर्क करते हैं घर आके, तो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो देखने के लिए होमवर्क दे रही हूँ कि जो है ना एंड पे नहीं दूँगी क्योंकि मेरी वीडियो आप ताकि सारी देखें। कि आप मुझे बताइएगा कि क्रिकेट मैच जो अभी वर्ल्ड कप का हो रहा है इंडिया में वो कौन कौन देख रहा है, किस किस को क्या लगता है कि हम इंग्लैंड से जीत जाएंगे। जो इंग्लैंड और हमारा मैच हो रहा है क्या हम जीत जाएंगे, क्या हम सेमीफाइनल में जा सकेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि हमारे कितने चांसेस हैं और आपको क्या लगता है कि इंडिया को बीट करके हम जा सकते हो श्रीलंका, और उसका न्यूजीलैंड का क्या सीन होगा, किस तरह जो हम कल न्यूजीलैंड से मैच जीते हैं। मज़ा आ गया वो मैच देख के। तो जो है ना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे मैंने इस वीडियो में 2 चीज़ों के कमेंट करने को कहा है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए और मुझे सब ने बताना है, लाजमी शेयर करना है। ये बहुत सारी सनग्लासेस थी कलरफुल वाली, मज़े सी, और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो आप लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, मुझे तो ये चीज़ें और इतनी अट्रैक्ट करती हैं, मज़े की लगती हैं। छोटी छोटी चीज़ें बंदा कहता है हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब फातिमा भी शॉपिंग होती जा रही है, उसको भी होता है आई वांट दिस सर ओके। तो बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन जब स्नैक्स की पारी आती है ना
ये चीज़ देखें, चीटोज़ और कुरकुरे और इस तरह के स्नैक्स बहुत जो है ना दिल करता है कि ये भी ले। ये ताइजीन का मसाला ये मेरा फेवरेट वाला है। खैर मैं चाय लाटे का आपसे आगे भी जिक्र किया वीडियो में, तो मैं इसकी इतनी ज़्यादा फ़ैन हो गई थी कि मैंने कहा नहीं, मैंने चाय लाटे पीनी है। और फिर हम लोग खैर एक कैफ़े आए थे, वहाँ से चाय लाटे ली, बहुत मज़े के लिए। ये ह्यूज से क्रॉसन भी आप देख सकते हैं जो कि बहुत बड़े साइज़ में था। इट वॉज़ लुकिंग सो यम एंड नाइस। और फातिमा की तो ईद होगी, मीठे की वो शौकीन है, तो उसको तो बस चॉकलेट्स, केक्स और इस तरह की जूसेस चाहिए। अगर आप लोग लंदन में हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा स्मोक एंड पेपर का ये चीज़ें देख के। तो इसका जो मिल्क केक है वो दी बेस्ट मिल्क केक है आई हैव एवर हैड। तो ये बहुत मज़े का था। खैर मैं आप लोगों से यही एंड पे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।